इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर बुलंदशहर रोड औद्योगिक इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगी है और केमिकल फैक्ट्री में कई सिलेंडर भी रखे हुए थे और आग लगने के बाद यहां पर सिलेंडर फटा है और दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने में जुटी हुई है। आग इतनी भयानक थी कि 5 किलोमीटर दूर से उसका धुआं दिखाई दे रहा है। तो गाजियाबाद केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग कितनी भयानक है और काफी दूर से कुएं का गुबार जो है दिखाई दे रहा है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर केमिकल फैक्ट्री में जब आग लगी है और आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की टीम। 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये घटना है। और आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में ये आग लगी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो मेरे सहयोगी जतिन बने हुए फोन लाइन पर। जतिन, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए, एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने में फायर डिपार्टमेंट की मदद कर रही है। स्थानीय पुलिस मौके पर है और ये बताया गया है कि दमकल विभाग ने न सिर्फ गाजियाबाद की दमकल की गाड़ियां बल्कि आसपास के जिलों नोएडा और हापुड़ से भी दमकल की गाड़ियां बुलवाई हैं, जो मौके पर पहुंच भी चुकी हैं और अब 10 से ज्यादा संख्या हो चुकी है गाड़ियों की जो आग बुझाने में लगी हुई है। अभी हम कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बाहरी हिस्से में आग पर काबू पाना बहुत बड़ी चुनौती दमकल विभाग के लिए है। तभी जो अंदरूनी हिस्सा है वहां पर दीवार तोड़कर दमकल विभाग की टीम जाएगी और आग को बुझा पाएगी, क्योंकि अंदर से ब्लास्ट की आवाजें आ रही हैं। हालांकि वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि ब्लास्ट की आवाजें किस चीज की हैं। कुछ केमिकल ड्रम भी रखे हुए हैं और ये भी बताया गया है कि कुछ जो सिलेंडर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं वो भी वहां पर रखे हुए हैं और उनमें ये ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये सब जांच का विषय है कि ब्लास्ट किस चीज में हुआ है, लेकिन ब्लास्ट की आवाजें क्योंकि आई हैं तो जाहिर है एक और बड़ा डर का माहौल जरूर है। एक रात की बात, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि आंशिक लॉकडाउन है यूपी में, कुछ हिस्सों में गाजियाबाद भी जिसमें आता है, तो उसकी वजह से जो फैक्ट्रियां हैं वहां पर कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। बहुत कम संख्या में जो फैक्ट्री के गार्ड वगैरह होते हैं वही मौजूद रहते हैं। तो ये एक रात की बात है कि दमकल की गाड़ियां आसानी से पहुंच गई। बाकायदा एक रूट पूरा दमकल की गाड़ियों के लिए वहां पर दे दिया गया है, जिससे जो जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो आसानी से आग पर काबू पा सके। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी फैक्ट्री के, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जल गई। कितनी भयानक ये आग रही होगी शुरू में, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और आप बता भी रहे थे कि कई किलोमीटर दूर से जो धुआं है वो नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 9 जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के पास में ये बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया है और जाहिर है जब नेशनल हाईवे से लोग वाहन गुजर रहे हैं तो उन्हें वो धुआं वहां से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन राहत की बात ये है कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जतिन, अभी तक कोई पता चल पाया है कि आखिर किन वजहों से आग लगी है? देखिए, अभी कारण क्योंकि साफ नहीं है और फैक्ट्री में क्योंकि देखिए जैसा कि सब कुछ बंद फिलहाल चल रहा है और ज्यादा कर्मचारी नहीं आ रहे हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन जितने भी आ रहे हैं वो वहां पर अच्छा हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां मौजूद नहीं थे उस समय जिस समय आग लगी। तो ये कारण अभी जांच का विषय है कि क्यों आग लगी है और जो ये ब्लास्ट हो रहा है वो सिलेंडर में हो रहा है या फिर केमिकल के ड्रमों में हो रहा है। तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। जी बिल्कुल, जांच का विषय। ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ स्थिति जो है सामने निकल कर आती है। फिलहाल कितनी टीम मौजूद है? 10 टीम है, आप ये पहले कह रहे थे। अभी गाड़ियां और पहुंच रही है और एनडीआरएफ की कितनी टीम मौजूद है वहां पर? देखिए, एनडीआरएफ की एक टीम थोड़ी देर पहले पहुंची थी, दूसरी टीम थोड़ी देर में पहुंच जाएगी जो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो दमकल की 10 गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी मौके पर मौजूद थी, लेकिन क्योंकि हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर से भी जो दमकल की गाड़ियां आई हैं वो पहुंची हैं, तो इनकी संख्या अब 20 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि थोड़ी देर में ऑफिशियल डिटेल आएगी कि एक्चुअल कितनी गाड़ियां मौके पर है, क्योंकि प्राथमिकता इस बात की है कि जो फैक्ट्री है उसमें लगी हुई भीषण आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके, ताकि जो दूसरी फैक्ट्रियां हैं अड़ोस पड़ोस में कहीं उन तक आग ना पहुंच जाए। तो ये बात दमकल विभाग सुनिश्चित कर रहा है, स्थानीय पुलिस भी सुनिश्चित कर रही है, एनडीआरएफ भी सुनिश्चित कर रहा है। जी तो बिल्कुल, ये आंशिक लॉकडाउन के चलते फिलहाल वहां पर कोई आसपास था नहीं, इसी के चलते जानी नुकसान की तो फिलहाल कोई खबर नहीं आ रही है। जतिन जी बिल्कुल, देखिए ये एक राहत की बात भी कही जा सकती है कि आंशिक लॉकडाउन है और उसके चलते जो फैक्ट्री के कर्मचारी हैं काफी कम संख्या में, लिमिटेड संख्या में क्योंकि वहां पर रह रहे हैं। जो गार्ड्स वगैरह होते हैं ज्यादातर फैक्ट्रियों में देख रहे हैं कि वही लोग मौजूद है, तो इस वजह से किसी जान के नुकसान की खबर नहीं। लेकिन केमिकल की फैक्ट्री थी और क्योंकि भीषण आग है तो यहाँ पर लाखों का नुकसान फिलहाल जो है वो बताया जा रहा है। जी तो लाखों का नुकसान
इस हादसे में हुआ है। और ये आग की लपटें जो है आसपास की फैक्ट्री, आसपास भी कोई फैक्ट्री मौजूद है क्या? ये आग की लपटें दूसरी फैक्ट्रीज में भी पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए दमकल विभाग की प्राथमिकता यही है कि जो दूसरी फैक्ट्रियां आसपास में हैं वो कहीं चपेट में ना आ जाएं। हालांकि जो आग है तो और धुआं काफी ज्यादा है और उसकी कुछ लपटें जरूर दूसरी फैक्ट्रियों तक पहुंची हैं, तो जाहिर है ये बड़ी चुनौती हो सकती है दमकल विभाग के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी और जब ब्लास्ट हुआ तो वो गाड़ी भी चपेट में आ गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर ये लपटें रही होंगी। अब निश्चित है टोटल नुकसान का आकलन तभी हो पाएगा जब आग बुझ जाए और जल्दी से जल्दी ये कोशिश है दमकल विभाग की कि आग बुझा ली जाए। जी बिल्कुल, नुकसान की भरपाई तो हो जाएगी, कोशिश यही है, लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और आगे भी ना हो, उम्मीद यही करते हैं। और फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने में जुटी हुई है और एनडीआरएफ भी पहुंची है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया जतिन। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की लपटें कितनी भयानक है। हालांकि कोशिश पुरजोर की जा रही है ताकि इस हादसे पर काबू पाया जा सके। केमिकल में जो फैक्ट्री में आग लगी है, आप 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आग बुझाने में पूरी तरीके से जुटी फायर ब्रिगेड की टीम, 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और भी गाड़ियों को बुलाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है।